क्वांटम नंबर्स। देखो एक्चुअली क्वांटम नंबर्स पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ये है कि पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी जानी चाहिए और फिर क्वांटम नंबर्स पढ़े जाने चाहिए ताकि वो रिलेशन समझ में आए। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स ज्यादा है, उसमें वेक्टर का यूज होता है, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, उसमें डबल डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जो 11th-12th लेवल पे मैथ्स में और फिजिक्स में नहीं पढ़ाते हैं ना। वेक्टर जितना पढ़ाते हैं उससे तुम्हें कुछ नहीं बनना, मैथ्स जितनी तुम्हें पढ़ाते हैं 11th-12th में उससे कुछ नहीं होना। तो मैं सीक्वेंस उल्टा कर रहा हूं, मैं क्या पहले पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर्स और फिर क्या पढ़ाऊंगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि वो तो फिजिक्स वाला भी नहीं पढ़ाएगा और मैथ्स वाला भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उससे अपने को क्वेश्चन क्या करना है और कैसे करना है, आईआईटी में क्वेश्चन भी आएगा लेकिन कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से प्रूव हुए थे क्या, उसके पोस्टुलेट्स में थे क्या, क्वांटम नंबर्स। लेकिन अपन वो पढ़ेंगे तो क्वांटम नंबर्स कभी जीवन में नहीं समझ सकते, ठीक है। इसलिए अपन वो नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अलग से देख लेंगे कि क्या होती, ठीक है। तो इसमें पहले समझा दूं कि पहले लिखवा दूं, क्या करना है, पहले समझ लें अपन, है ना। समझने में बहुत इजी चीज है। समझने में छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि जब अपन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, शेल। शेल्स के नाम अपन ने रखे थे क्या, KLMNOPQ, ठीक है। शेल्स के अंदर हम कहते हैं कि क्या होते हैं, सब शेल्स। सब शेल्स के नाम हमने रख दिए थे क्या, SPDF, SPDF, आगे H और G। उसके बाद हम कहते हैं कि सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, जैसे P में PX, PY, PZ, D में DX, DXY, DYZ, DXZ, DX2, Y2 और DZ स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला लेवल क्या होता है, शेल। उसके बाद क्या होता है, सब शेल। उसके बाद क्या होता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में जब कोई इलेक्ट्रॉन है तो या तो उसकी हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज स्पिन है या उसकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इतनी बात समझ में आती तुम्हारे। शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम शेल्स को क्या दे रहे थे, नाम दे रहे थे, KLMN। सब शेल्स को क्या कर रहे थे, नाम दे रहे थे, SPDF, ठीक है। उसके बाद ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे थे, नाम दे रहे थे, PX, PY, PZ, ठीक है। अब हम इनको नाम ना दे के क्या दे दें, नंबर दे दें, तो वही नंबर क्या कहलाने लगेंगे। बस इतनी सी बात है। कैसे, तो सबसे पहले अपन किसको नंबर दे दें, शेल को। नाम K का नाम ना दे के पहली शेल को क्या दे दे, नंबर। अब पहली शेल है तो नंबर दे दिया n इक्वल्स टू क्या। बहुत दिन से तुम क्वांटम नंबर सुन रहे होगे, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे इजी बात है ये, n इक्वल्स टू 1। दूसरी शेल को नाम क्या दे दिया, n इक्वल्स टू 2। डिनोट किससे कर रहे हैं, n से। शेल का जो भी नंबर देंगे किससे डिनोट करेंगे, n से। तीसरी शेल को नंबर क्या दे दे, 3 देंगे और चौथी शेल को n इक्वल्स टू क्या बोल दें, 4 बोल दें, तो ये नंबर होगा इनके, ठीक है। उसके बाद सब शेल्स को, मतलब शेल्स को नंबर देने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं अल्फाबेट, वो क्या यूज कर रहे हैं, n यूज कर रहे हैं। सब शेल्स को नंबर देने के लिए जो हम यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन, वो क्या यूज करेंगे, L यूज करेंगे। अब S का नंबर रख दिया 0, P का रख दिया 1, D का रख दिया 2, F का रख दिया 3, G होता तो रख देते 4। तो हमने शेल पे भी नंबर डाल दिए 1 2 3 4 और सब शेल पे भी नंबर डाल दिए क्या, 0 1 2 3 4। बात आई समझ में। और उसके बाद हम किस पे नंबर डाल देंगे, सब शेल पे भी नंबर डाल देंगे। सब शेल के बाद कौन आया, ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स पे भी हम नंबर डाल देंगे। नाम क्या रखते थे, PX या PY या PZ, अब हम इसको भी क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे। तो नंबर देना शेल्स को, सब शेल्स को और ऑर्बिटल्स को नंबर देने की जो मेथड है वही, ठीक है। और ये जो नंबर हम दे रहे हैं उसको बोल क्या रहे, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे सड़ी सी बात मैं तुम्हें बताता हूं कि सपोज तुम्हारे पास तुम्हें दिया हुआ है 2p, क्या दिया हुआ है, 2p दिया हुआ है। इसका मतलब ये सेकंड शेल में अपन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पढ़ते हैं अपन, 11 है तो शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 281, और सब शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p6 और क्या 3s1।
अब अगर मेरे पास 1s2 है तो पहली शेल का है तो इसका n इक्वल्स टू क्या हो गया 1 और इसका l इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्योंकि s के लिए हमने क्या नंबर तय किया है 0 तय किया है। तो ये क्या हो गया 1s के लिए n इक्वल्स टू हो गया 1 और l इक्वल्स टू हो गया क्या 0। 2s के लिए अगर कोई बोले क्वांटम नंबर्स लिखो तो सेकंड शेल में है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 2 और l इक्वल्स टू s में ही है तो क्या हो गया 0। 2p में है तो सेकंड के p में है तो n इक्वल्स टू तो क्या हो गया 2 और p में है तो l इक्वल्स टू क्या हो गया 1। 3s में है तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 3 और l इक्वल्स टू क्या हो गया 2, क्योंकि d के लिए हमने l की वैल्यू कितनी मानी है 2 मानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 1s को नंबर्स के तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रिंसिपल या शेल नंबर इसका 1 है और सब शेल नंबर इसका क्या है 0। उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर l कुछ कहीं पे गड़बड़ लिखा क्या मैंने, अच्छा 3s है, s है तो ये क्या हो गया, तो नंबर ऑफ शेल हो गया 3 और l हो गया क्या 0, ठीक है। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि सपोज कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 3 और उसका अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, उसका शेल नंबर क्या है, तो अपन ने क्या लिख लिया 3, और अगर बोल रहे हैं कि l की वैल्यू उसकी क्या है 2, तो बताओ वो कहां रह रहा होगा, तो भैया थर्ड शेल के d ऑर्बिटल में रह रहा होगा, तो उसके क्वांटम नंबर्स क्या होगा 3d के क्वांटम नंबर्स क्या होगा n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2। तो शेल को नाम की बजाय नंबर देना, सब शेल को नाम की बजाय नंबर देना और ऑर्बिटल्स को भी नाम की बजाय क्या नंबर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। इसमें कोई दम नहीं है, मतलब ये इतनी ही है, बस इतनी सी ही चीज है, ठीक है। अब अगर शेल को हम नंबर दे रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल्स को हम सब शेल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उसके बाद ऑर्बिटल्स को जब हम नंबर देंगे px py और pz को जब हम नंबर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये नंबर किस हिसाब से दिए जाते हैं वही अपने को देखना है, ठीक है। तो शेल को जो नंबर दिया वो क्या कहलाएगा उस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सबशेल को नंबर दिया वो क्या कहलाएगा उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जो ऑर्बिटल को नंबर देंगे वो उसका क्या कहलाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। और स्पिन की बात उसके बाद में करेंगे। तो शेल बताता है जो वो कौन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबशेल जो बताता है वो कौन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल जो बताता है वो कौन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताएगा वो क्या कहलाएगा स्पिन क्वांटम नंबर। बात आई क्या समझ में। तो क्वांटम नंबर्स मतलब कुछ नहीं, प्रोसेस ऑफ गिविंग नंबर्स या प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग नंबर्स टू शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज the representation of shells, subshells and orbitals in numbers, then the numbers given are called क्या क्वांटम नंबर्स। बस तो शेल, सबशेल और ऑर्बिटल को जो भी नंबर दिए हैं हमें वही क्या कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। वो कैटेगराइज करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन रह रहा है। अगर हमें यह पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है तो उसके बारे में क्या क्या पता चल जाएगा, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस पता चल जाएगा, कहाँ रह रहा है तो हमें पता चलेगा नहीं चलेगा। अगर हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन का n इक्वल्स टू 1 है और l इक्वल्स टू 0 है तो ये कहां रह रहा है 1s में। अगर हमसे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 2 है और l इक्वल्स टू 1 है तो ये कहां रह रहा है 2p में रह रहा है। अगर हमसे कह रहे हैं n इक्वल्स टू 3 है और l इक्वल्स टू 2 है तो ये कहां रह रहा है 3d में रह रहा है। अब 1s में रह रहा है तो न्यूक्लियस के सबसे पास है, 2p में रह रहा है तो सेकंड शेल है तो दूर हो गया, 3d में रह रहा है तो और थर्ड शेल में तो और क्या हो गया दूर हो गया। तो क्या हम न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, ठीक है। हमें डिस्टेंस के लिए किसकी जरूरत नहीं है l की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है n की जरूरत है। तो हम अगर हमसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है तो हम ये तो बोल ही सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ क्या बताता है शेल। ये तो बेसिक बात है सबसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है शेल की कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ शेल क्या होती जाएंगी बढ़ती जाएंगी तो रेडियस क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब रेडियस अगर हमें मालूम है तो क्या हमें एनर्जी भी मालूम है। एनर्जी के फॉर्मूले में अपन ने पढ़ा है क्या 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 बाय n स्क्वायर h स्क्वायर।
पढ़ा है, माइनस साइन के साथ। तो E किस पे डिपेंड करता है? N पे। N पे डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे N बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का मालूम है तो हमें क्या मालूम है? उसकी एनर्जी मालूम है ना। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो जी की वैल्यू हो गई क्या? 1। उसके पहले शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं, दूसरे की निकाल सकते हैं, तीसरे की निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें मालूम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, और मालूम क्या है वो तो देंगे, n = 1 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, मतलब शेल नंबर क्या है? 1। n1 रखो और एनर्जी का फॉर्मूला रखो, बाकी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला रखोगे तो क्या आएगी? एनर्जी आएगी। एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में क्या पढ़ा है? 13.6 बाय n² इंटू क्या? z²। अब कोई भी एलिमेंट हो, Li+2 हो, और उसका क्या निकालना हो? n = 2, मतलब सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी हो? एनर्जी। तो यहां पे क्या रख देना? Li का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, तो इसका क्या रख देना? z की वैल्यू 3 रख देना। सेकंड शेल दे रहा है तो n², तो 2 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यहां क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहां इसकी क्या निकल जाएगी? एनर्जी निकल जाएगी। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमें क्या मालूम है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसकी क्या मालूम है? एनर्जी। उसका क्या मालूम है? रेडियस। उसका क्या मालूम है? वेलोसिटी। मालूम है नहीं मालूम है? वेलोसिटी क्यों? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? n। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो n की वैल्यू बढ़ती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फॉर्मूले में नहीं दिखता क्योंकि साइन किसका है? माइनस का। लेकिन अपन स्पेक्ट्रम में भी कई बार पढ़ चुके